हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज जंक्शन पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। और ग्राफ जो है, जो भी बच्चे 10th क्लास का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये अवश्य जान लें आप कि एक ग्राफ आपको निश्चित पूछा जाएगा एग्जाम में, और वो 5 अंक स्तरीय होता है। तो इसीलिए हमको ग्राफ को सीखना जरूरी है। ग्राफ मतलब आलेख विधि से किस प्रकार से हम हल करते हैं, उसको सीखना जरूरी है, जो दो चर वाली रैखिक समीकरण में आता है। तो आज हम सीखने वाले हैं उसी टॉपिक को देखते हैं जिसमें बच्चे को ज्यादा परेशानी होता है। इनमें बच्चों को मान निकालने में सबसे ज्यादा परेशानी होता है कि किस प्रकार से मान निकालेंगे और किस तरह से इनको हम बैठाएंगे सब। तो इनका प्रॉब्लम का आज हम सोल्यूशन देने वाले हैं। इसलिए आप सभी हमारे साथ में वीडियो में बने रहेंगे और बढ़िया से इन सभी जो भी सवाल अभी बताया जाएगा आपको, उसको बढ़िया से अगर आप देख लेंगे तो आपको ग्राफ की परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें हमको आज सीखना है ग्राफ बनाने के लिए। तो एक सवाल दिया हुआ है हमको कि समीकरण युग x प्लस 3y इक्वल 6, मतलब x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। इनको हल करना है हमको ग्राफीय विधि से। और आप जान लीजिए कि ये 2019 के एनुअल में पूछा गया, मतलब वार्षिक परीक्षा जो 2019 में हुआ था उसमें ये ग्राफ पूछा हुआ है। तो इसीलिए हम इसी को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है। तो चलिए हम शुरू। तो सबसे पहले बच्चों, इनका क्या करना है हमको, सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको करना है x प्लस 3y बराबर 6 है, जिसको हम समीकरण मानेंगे 1। और दूसरा है हमारा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर में है 12, जो है समीकरण 2। ये दोनों समीकरण को जब आप मान लेंगे तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सबसे पहले आप चेक करेंगे। चेक किस प्रकार से करते हैं कि ये किस प्रकार से कौन सा ग्राफ बनेगा, उनका चेकिंग आता है। तो चेकिंग किस प्रकार से करेंगे, तो हम सबसे पहले A1, B1 और C1, इसी तरह से A2, B2 और C2, जब आप ये पढ़े होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर A1 के जगह पर है 1, B1 के जगह पर है 3 और C1 के जगह पर है 6। हम इसी बात को इस दोनों तरफ में है, इसीलिए हम उधर नहीं ले लेके जा रहे हैं, इसलिए C1 बराबर हम 6 लिखें। तो 2x फिर इधर है -3 और C2 बराबर है हमारा 5। हाँ, ऐसे कर लिए। अब इनका हम चेकिंग करेंगे। किस प्रकार से चेकिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले करेंगे A1 बट्टे A2, हम निकालेंगे इनका। तो A1 बट्टे A2 जब आप निकालेंगे बच्चों, तो 1 बट्टे 2 होगा, यहाँ x नहीं लगेगा, मिस्टेक से पड़ गया। तो ये 1 बट्टे हो गया 2। इसी तरह से B1 बट्टे B2 जब आप लेंगे तो B1 बट्टे B2 बराबर हो जाएगा 3 बट्टे -3, 3 बट्टे -3, जो कि कट करके आ जाएगा -1। तो हमारा ये बन गया B1 बट्टे B2 -1। और C1 बट्टे C2 जब आप लेंगे तो C1 बट्टे C2 हमारा हो जाएगा 6 बट्टे 12, जो कि कट करके आ जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 1 बट्टे 2। तो हमारा काम ये है देखना कि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 का कि नहीं है बराबर। अगर बराबर होगा तो उनके लिए 3 सूत्र है। सबसे पहले पहला सूत्र है A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि जब A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2 का, तो हमारा ग्राफ उनके अनुसार बनेगा। जो बल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि A1 बट्टे A2 1 बट्टे 2 है और B1 बट्टे B2 हमारा -1 है, इसलिए हम पहले ही देख चुके कि ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो आपको तीसरे के, जब ये दोनों ही बराबर नहीं हो बच्चों, तो आपको ये तीसरे की तरफ देखना अब नहीं है, आपको सीधा यहाँ पर चलना है कि A1 बट्टे A2 ये है नॉट इक्वल टू इसके B1 बट्टे B2, मतलब A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है इसका। तो हम इसका क्या करेंगे कि इसके बगल में आप लिखेंगे, इनका जो हल होता है वो हो गया संगत, प्रतिच्छेदी, और इनका जो संगत हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया, और अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय हल। ज्यादातर बच्चों एग्जाम में अद्वितीय हल ही पूछा जाता है, तो आप इसलिए इनको बढ़िया से देख। तो प्रतिच्छेदी हो गया, अद्वितीय हल हो गया। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जिनका केवल इस तरह से ग्राफ बनेगा कि जो कहीं न कहीं एक कटान बिंदु के साथ कटेगा, जिस तरह से ये होता है, ये कहीं न कहीं कोई एक बिंदु पर कटेगा, तो इसी का नाम प्रतिच्छेदी रखा गया। इसीलिए अद्वितीय हल का मतलब होता है जिसके केवल 2 हल, एक्स और वाई, जहां पर ये कटेगा वो उनका हल होगा। ठीक है, जब हमको ये पता चल गया कि ये अद्वितीय हल है, तो हम इसका आगे का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण एक से। समीकरण एक हमारे पास में है x प्लस 3y इक्वल्स में है 6। इसमें से कोई भी एक आप निकाले एक से, तो x प्लस 3y बराबर 6 का, तो 3y बराबर हो गया 6 माइनस एक्स, एक्स क्योंकि हम y निकाल रहे हैं तो y बराबर हो गया 6 माइनस एक्स बाय 3, जिसका हम ये बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ एक बॉक्स को हम तैयार करेंगे इनके लिए, क्योंकि इनका मान इसी में होगा। चलिए हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं x, फिर यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे एक्स वाई। उसके बाद फिर से पहला ऐसे करके छोड़ देना है इसको। फिर चलते हैं समीकरण दो की तरफ। समीकरण दो हमारे पास में है बच्चों, 2x माइनस 3y इक्वल्स 12 है 12। तो हम इसमें भी y निकालेंगे, तो माइनस 3y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे आप, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x बट्टे में हो जाएगा 3, और यहाँ पर लगेगा ये वाला माइनस जो है इसको यहाँ लगाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 12 और माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो गया 2x और बट्टे में हो गया हमारा 3। अब हम इसका भी क्या करेंगे, ग्राफ के लिए एक बॉक्स तैयार कर लेंगे पहले से। तो हमारा बॉक्स ये हो गया, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x y। अब इनमें भी हमको दो मान के लिए इनको तैयार रखना है। अब आप थोड़ा सा समझिए बात को, कि जब कभी भी आपको ये पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेदी हल है और अद्वितीय है, तो प्रतिच्छेदी हल जब हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं न कहीं पर कटेगा। तो उस कटान बिंदु को जब आप एक भी ज्ञात कर लेंगे x या y को, तो आपको ये बनाना आसान हो जाएगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी हल जब पता चले, इनके लिए ये ट्रिक है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका विलोपन विधि से हल करके किसी भी एक चर का मान हम निकालेंगे। जैसे 6 है ये, उसके बाद में है 2x माइनस 3y इक्वल्स 12 है, ये समीकरण है एक और ये है समीकरण दो। ये ट्रिक केवल इन पर लागू होता है, मैं बार बार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का मान समान है, 3y है, लेकिन ये चिन्ह अलग अलग है, तो हम जोड़ेंगे जब इसको तो ये कट जाएगा जोड़ने पर, तो ये कट गया। तो बच गया यहाँ पर हमारे पास 3x इक्वल्स 12 छः होता है 18, तो 3 छक्का हमारा हो गया 18। तो x बराबर हमारा हो गया 6। एक चर का मान हम ज्ञात कर चुके हैं कि x बराबर 6, इनके लिए फिक्स हो गया कि x बराबर 6 पर ही ये बिंदु कटेगा। अब आपको केवल एक मान ज्ञात करना है, एक मान आपको ज्ञात हो गया दोनों बॉक्स के, जहां पर ये बिंदु कटने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिनको भी बॉक्स को भरने में परेशानी होता है इन मान को निकालने में, तो उनके लिए फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास में है y बराबर 6 माइनस एक्स बट्टे में है 3। हम पहले रख रहे हैं बच्चों x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर हमको मान रखना है 0 x के जगह पर। तो आप देखिए किस प्रकार से हम मान निकालते हैं, x माने 6 माइनस x के जगह पर रख रहे हैं 0, अब बट्टे में कितना हो गया 3, तो 6 में से 0 कट गया 6 बट्टे 3, 3 दूनी कितना होता है 6। तो जब आप x रखे हैं 0 तो y आएगा आपका 2। तो हम यहाँ पर भर लेंगे इनको, x बराबर जब 0 रखे हैं तो y आ गया हमारा 3 और यहाँ रखेंगे 0 3 नहीं 0 2, y हमारा 2 आया 0 2, यहाँ रख लिए। और दूसरा मान आपको फिक्स पहले से पता है कि दूसरा मान में x के जगह पर हमको 6 ही रखना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या मान निकलता है y के लिए। तो 6 माइनस x के जगह पर हम कितना रख रहे हैं 6 रख रहे हैं, जो हम पहले से निकाल के रखे। तो 6 में से 6 चला गया 0 हो गया और बट्टे में हो गया 3, तो जिसका मान आया 0, माना x के जगह पर जब आप रख रहे हैं 6, x के जगह पर कितना रखे हैं 6, तो x के जगह पर 6 रखने पर आपका मान कितना आ गया, ये आया है आपका मान। x के जगह पर जब आप 6 रखेंगे तो 6 माइनस एक्स है, तो 6 माइनस एक्स जब है ये, तो 6 माइनस 6 होगा, 6 में से 6 माइनस हो गया तो 0 और बट्टे में 3, तो माना x जब 6 लेंगे तो y हो गया हमारा 0। ये दोनों मान के लिए हो गया। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6, तो यहाँ रखे 0, ये बन गया 6 0। चलिए एक काम हो गया। अब दूसरे समीकरण में हम चलते हैं। दूसरा समीकरण जो है हमारा, इसमें भी कोई एक ही मान आपको खोजना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए क्योंकि हमारा एक मान फिक्स है। -12 प्लस में है 2x और बाय में है 3। हम क्या करेंगे, x बराबर हम इसमें फिर से रख रहे हैं बच्चों 0। x बराबर जब 0 रखेंगे आप, तो जहां पर भी x है वहां पर आप 0 करेंगे। जैसे यहाँ है 2 गुना x, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 0 और बट्टे में लिखे हम 3, तो -12 प्लस 0 और बट्टे में हो गया हमारा 3।
तो -12/3 हुआ, जिसका हम काटेंगे तो 3 चौका 12 होता है। x जब हम रखे हैं 0 तो y आया हमारा -4। x जब हम रखे 0 तो y आया -4, जिसका हल हो गया 0 -4। ये हो गया। अब फिर से एक बार चेकिंग कर लें कि हमारा ये मान के लिए दोनों जगह बराबर आता है कि नहीं। तो अब हम रख रहे हैं x बराबर 6, जो हम पहले से निकाल के रखे हुए। जब x बराबर हम यहाँ रखेंगे 6, तो देखते हैं क्या होता है। तो -12 प्लस 2 गुना 6 रखेंगे और बट्टे में रखें 3। तो चलिए -12 प्लस 6 दूनी कितना होता है 12 और बट्टे में 3। माइनस प्लस माइनस हो गया, 12 में से 12 घटकर 0 आ गया, बट्टे में हो गया 3, तो ये हो गया 0। x बराबर 6 रखने से हमारा मान दूसरा आया 0, तो 6 0 हमारा मान हो गया। इसलिए हम पहले ही आपको बोले हैं कि ये बिंदु आपका कटने वाला है, तो ये आपको पहले से पता रहेगा अगर, तो आपको और ज्यादा खींचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको और बॉक्स बनाना पड़ सकता है। इसलिए आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि प्रतिच्छेदी हल जब भी हो तो आपको इस तरह से पहले सॉल्व करके किसी एक चर का मान निकाल लेना है, जो दोनों के लिए फिक्स हो जाएगा। केवल आपको एक मान खोजेंगे, आपका काम हो जाएगा आसानी से। तो चलिए हम जब ये कर लिए, जब हमारा मान भी तैयार हो चुका है, तो अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ जब बनाएंगे आप, तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे सभी मिला करके कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो सबसे बड़ा मान हमारे पास 6 में है, और जाकर के दूसरा चेक करना क्या कोई मान माइनस में भी है। तो आपको देख लिया कि माइनस में 4 है, इसलिए हमको चारों ओर 6 तक खींचना है। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है बच्चों। आप जब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे ये सीधा बनेगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो बोर्ड पर बनाने में। तो आप जब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो वहां पर सीधा हो जाएगा। ये हम कोशिश करते हैं फिर भी सीधा बनाने की। तो ये हो गया हमारा y, आपको ये पहले से कार्तीय तल के बारे में जानकारी होगा। ये हो गया हमारा y डैश, ये हो गया हमारा x डैश, और ये हुआ हमारा x, और बीच में 0 होता है। हमको चाहिए कहां तक मान 6 तक। तो हम यहाँ पर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ये x का सब प्लस मान है। इधर चलेंगे तो -1 होगा, -2, -3, -4, -5 और -6। फिर इधर चलेंगे, ये x का, ये y का माइनस वाला मान है, और इधर चलेंगे तो x का सभी माइनस मान होगा। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। फिर इधर चलेंगे तो y का प्लस वाला मान ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। हमारा ये जब कंप्लीट हो जाए कार्तीय तल, तब हम मान बैठाना शुरू करें। तो इसमें एक चीज और आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मान 0 2 है, तो आपको ये समझ में आने लगेगा। देखिए किस तरह से इसको हम बैठाते हैं। चलिए, तो पहला है 0 2। तो 0 2 का मतलब हो गया कि x का मान 0 है और y का मान हमारा 2 है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसका भी मान है वो उसी अक्ष पर बैठ जाएगा। तो मान अभी हमारे पास में किसका है 6, ये y का मान है। तो हम चले जाएंगे सीधा सीधे y अक्ष के पास, वो भी प्लस में। y अक्ष का प्लस किधर है बच्चों, ये ऊपर है। और जिसका भी मान है, यहाँ पर मान हमारा किसका है, केवल y का है, तो बस इसी अक्ष पर बैठेगा। ये कितना हो गया हमारा 0 2। इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं जब 0 रहता है। आप देख लीजिए किस तरह से बना है। दूसरा मान है हमारा, फिर देखिए दूसरा में x का मान है लेकिन y का मान 0 है। तो जिसका मान है उसी पर बैठाना है हमको। तो जिसका मान किसका मान है, तो x अक्ष का मान है, वो भी प्लस में। तो x का प्लस के पास अब चले जाएंगे, बस इसी अक्ष पर ये बैठ जाएगा कितना 6 जी। जब आप ये कर लेंगे तो इनको आप सबसे पहले खींच लीजिए। इनका आप पहले एक खींच, ये करने के बाद इसका जो समीकरण का ग्राफ है वो आप पहले लिख लीजिए। जिस भी समीकरण का है 3y इक्वल्स हो गया 6, इसका ग्राफ है ये। हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। अब दूसरा में फिर चलेंगे जब आप, तो दूसरा वाला में क्या लिखा हुआ है कि 0 और -4। फिर से हम कह रहे हैं यहाँ पर 0 है, किसका मान 0, तो x का मान 0, तो y का क्या लेना है -4। तो जिसका मान है उस पर बैठेगा। तो y अक्ष पर -4 है यहाँ, तो इसी का मान है, तो हम यहाँ रखेंगे -4 0 रख दिए। जब ये हो गया तो दूसरा मान तो 6 0 पहले से लिखा हुआ है हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ से केवल इनको मिलाएंगे। इस ग्राफ को हम केवल यहाँ से मिला, बोर्ड पर ये सवाल बन रहा है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा अगर टेढ़ा वगैरह हो तो आप इनको इग्नोर करेंगे।
जब आप इनको ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ये सीधा और स्पष्ट हो जाएगा, साफ। तो हमारा जो कटान बिंदु है, जो प्रतिच्छेदी हल होगा, वो किस पर कटा है हमारा, 6 0 पर। अब इनका भी पहले आप नाम रख दीजिए, नाम जो इसका है, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स में हो गया 12, ये इनका नाम। अब हमारे पास हल जो आया है, यहाँ पर हम बगल में दर्शा दें, x बराबर हमारा आया है 6 और y बराबर आया है 0। ये हमारा हो गया आंसर, और ये हो गया आपको प्रतिच्छेदी का किस तरह से ग्राफ बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको मान वगैरह बैठाने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब अगर आप इनको बढ़िया से देख लिए होंगे तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। मतलब ये पहला ग्राफ हमारा किस चीज का था, प्रतिच्छेदी का। आपको अब सीखना है संपाती के लिए, और उसके बाद एक आता है समांतर। हम तीनों ग्राफ आपको आज बताएंगे। सबसे पहले प्रतिच्छेदी वाला काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो सवाल है, वो सवाल है ग्राफ खींचने के लिए फिर से किनका ग्राफ है। ये एक समीकरण दिया है, इनको कहा गया ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हल करें। या आपको इस तरह से लिखा जा सकता है कि आलेख खींचें, इस तरह से भी कभी काम लिखा होता है और कभी इस तरह से होता है, ग्राफीय विधि से हल करें। तो आपको क्या करना है, सेम सब सारा पैटर्न सेम चलेगा। जिस तरह से आपने प्रतिच्छेदी का चिन्ह किया था, इसी प्रकार से इसको भी आप चेक करेंगे। बार बार a1/a2 लिखने का जरूरत नहीं महसूस हो रहा है हमको, क्योंकि आपको ये बखूबी जानते होंगे आप लिखने के लिए। तो हम सीधा सीधी लिखते हैं कि a1/a2 जब हम अपना लेंगे तो a1 का मान यहाँ पर x के सामने में कोई नहीं है बिंदु, तो कोई भी अंक नहीं है, तो 1 हो गया, बट्टे में 2। इसी तरह से b1/b2 चलेंगे तो ये भी हो गया 1/2। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ x को देकर x ही लिख देते हैं, ये गलती हो जाएगा आपका, क्योंकि x का गुणांक लेना है, ना कि x। इसके गुणांक को लिया जाता है। गुणांक मतलब जिससे उनका गुणा हो रहा है। जब कोई भी अंक किसी के सामने नहीं हो, किसी भी चर के सामने में, तो वहां पर 1 से गुणा होता है। इसीलिए हम यहाँ पर 1 लेंगे, ना कि x ले लेंगे। क्लियर है। इसके बाद चलेंगे C1 बट्टे जब हम C2, तो C1 का मान है हमारे पास 5 और बट्टे में हो गया 10, तो 5 दूनी हुआ 10, मतलब ये भी हो गया 1/2। अब आप गौर कीजिए कि ये तीनों मान बराबर है, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये सूत्र किसका है, एक सूत्र है जिसमें दिया हुआ कि जब इस प्रकार से शर्त पूरा हो कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और बराबर हो जाए C1/C2 के, तो इनका शर्त क्या है, ये जब बराबर हो जाए तो ये संगत होगा, संपाती हल होगा, ध्यान रखेंगे आप, और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हम इसमें सीधा लिखते हैं अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब आपको ये पता चल जाए तो सबसे आसान ग्राफ किसी संपाती का ही होता है। आपको डबल काम करने का इसमें जरूरत नहीं है। किसी भी एक समीकरण को आप चुनिए। एक समीकरण हम चुनते हैं, समीकरण 1 से। तो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 5। तो हम यहाँ पर y निकाल रहे हैं, y बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स। इनका हम क्या करेंगे, यहाँ एक बॉक्स तैयार करेंगे। जब आप यहाँ पर बॉक्स इनका तैयार कर लिए, तो यहाँ x हो गया, ये y हो गया, ये xy हो गया। इसमें हम 3 मान लेंगे बच्चों, क्योंकि आपको जो है बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से हम 3 मान लेंगे। चल, तो x बराबर y बराबर ये सभी बॉक्स वगैरह सब हमारा तैयार हो गया। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा मन में कि सर इसमें फिर समीकरण 2 के लिए आप क्यों नहीं ऐसा किए। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर 10 है। इधर जब आप चलेंगे, मन से आप ध्यान से थोड़ा देखिए, सब बात लिखा नहीं जा सकता है। तो जब आप यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये बच जाएगा x, फिर प्लस में यहाँ y, और इधर में 10 है तो 2 5 10 कट करके ये सेम 1 नंबर समीकरण जैसा है सेम। तो इसीलिए हम संपाती हल में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण का ही हल निकालते हैं, क्योंकि दूसरा हल भी सेम उसी प्रकार से होगा। तो चलिए आप क्या करेंगे, कोई भी मान यहाँ पर आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधी बैठाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। 5 माइनस एक्स है जब, तो हम x के जगह पर रख रहे हैं पहले बच्चों 0। तो x बराबर 0 हुआ तो y बराबर कितना होगा, 5 माइनस 0 होगा। फिर से आप यहाँ देखिए, मान निकालने जिस बच्चे को परेशानी है, देखिए 5 माइनस एक्स है, तो हम यहाँ x बराबर रख रहे हैं 0। तो 5 माइनस 0 होगा, ये 5 माइनस 5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो x जब हम रखते हैं 0 तो y हुआ हमारे पास 5, तो हमारा हल हुआ 0 5।
कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्योंकि बट्टे में तो इसका कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब अपने मन से फिर रख रहे हैं एक, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स के जगह पर रखें एक, तो 5 में एक गया 4 हुआ, x का मान 1 तो y आया 4, यहाँ पर रखे एक तो ये आ गया 4, 1 4। अब आपको एक मान हम ले रहे हैं, दो या कोई भी मान आप ऐसे चुन सकते हैं, चलिए हम x बराबर 2 ही चुन लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 जिसका मान हो गया 3, तो x बराबर जब आप 2 रखेंगे तो y हो जाएगा 3, यहाँ रख लेते हैं 2, तो यहाँ हो गया 3, इसको रख लिए 2। क्लियर हो गया, ये मान भी निकालना आप सीख गए होंगे। अब क्या करेंगे, इसका सीधे ग्राफ खींचेंगे, तो सबसे बड़ा मान इसमें कौन सा, ये चेक करेंगे क्या माइनस में भी कोई मान है, तो नहीं है, आपका जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें माइनस में कोई मान नहीं है, केवल प्लस का मान है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ जब अपना खींचेंगे तब केवल प्लस वाला को लिखेंगे और माइनस वाले को केवल दर्शा देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला होता है, ये है y और यहाँ है y डैश, ये है x डैश और ये हो गया x, क्योंकि माइनस वाला कोई भी मान नहीं है, इसलिए ना हम इसको x को इधर पर डैश वाले को बढ़ाए, ना ही इधर, केवल इसको आपको दिखा देना है। यहाँ पर हो गया हमारा 0, सबसे बड़ा मान हमारे पास कौन सा है, तो 5 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 तक खींच लेंगे, एक हो गया, 2 3 4 5, इधर जब आप चलेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, फिर इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर पहुंच गए हम। अब पहला मान जो आप चेक करेंगे तो पहला है 0.5, अभी जस्ट आपको बताया गया है, तो 0.5 जब है तो x का मान कहने का मतलब 0 है, मतलब जिसका भी मान हो उसी पर बैठेगा, आपको पहले से बताया गया है। तो y के जगह पर मान है 5, तो y का 5 कहाँ है, जो अक्ष पर है वही बैठ जाए, यहाँ पर है y के जगह पर 5, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 0.5, पहला लिख दिए। दूसरा है 1 4, तो 1 किसका, x का, और 4 किसका, तो y का, यहाँ पर हम रख रहे हैं 1 4। तीसरा मान है 2 3, तो 2 x का और 3 y का, इसी के जस्ट ऊपर चलेंगे, यहाँ पर हो गया 2 3, रख दिया हम तीनों मान। जब आप तीनों मान को रख देंगे तो अब आपको केवल एक रेखा इस तरह से इधर खींच लेंगे और इसको भी इधर बढ़ा देंगे थोड़ा सा, इस एक ही रेखा से दोनों समीकरण का काम चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 एक तरफ लिख देंगे और दूसरी तरफ में लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल 10, और आपका काम फिनिश हो गया। कहने का मतलब ये संपाती हल आपका समाप्त हुआ। संपाती हल का ये जो समीकरण था, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, ये सबसे आसान। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आपको आ गया होगा। तो हम चलते हैं, आप एक ऐसा सवाल लेंगे जिसमें समांतर हल, समांतर हल मतलब ये एक समीकरण दिया हुआ है हमको पहले से कि x प्लस 2y इक्वल्स 5, x प्लस 2y इक्वल्स 9 इक्वल्स 9 दिया हुआ है। तो ग्राफीय विधि से इनको हल करने के लिए कहा गया, तो हम फिर से जैसा हम बनाते हैं उसी प्रकार से फिर इनको भी चेक करेंगे पहले कि ये कौन सा हल होगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, a1 बट्टे a2 लिखेंगे, a1 बट्टे a2 का मतलब हो गया ये 1 बट्टे 1 जिसका मान हमारा आया 1। इसी तरह से चलेंगे b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2 बराबर है 2 और बाय में भी 2, तो जिसका कट करके आंसर कितना है 1। इसी तरह से c1 बट्टे c2 जब आप लिखेंगे तो ये है 5 बट्टे में 9। तो अब आप ध्यान से अगर इनको देखेंगे तो ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर है किसके, b1 बट्टे b2 के, और नॉट इक्वल टू मतलब नहीं बराबर है c1 बट्टे c2। तो अब आपको दिमाग में ये आ गया होगा कि ये किस प्रकार का हल होगा, तो ये हो जाएगा असंगत। उसके बाद ये हो, इनका हो जाएगा समांतर हल, असंगत, समांतर, और इनका जो होता है कोई हल नहीं। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें कौन सा हल का हम ये ग्राफ खींचेंगे, तो समांतर का खींचेंगे। तो चलिए ये भी आपका बहुत आसान है, तो समीकरण 1 से चलेंगे पहले हम, समीकरण 1 से, तो x प्लस 2y बराबर में है 5, तो यहाँ से हम x निकाल रहे हैं, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, जिनका हम क्या करेंगे एक बगल में इनका बॉक्स तैयार कर लेंगे।
और दूसरा जो है इसमें क्या करेंगे, दो मान मैक्सिमम आप ले लीजिए, मात्र दो मान, यहाँ पर x ले लीजिए, यहाँ y ले लीजिए, y और यहाँ x y ले लीजिए, यहाँ पर दो मान हम खींचेंगे। दूसरा फिर से चलेंगे समीकरण दो से। समीकरण दो हमारे पास में है x प्लस 2y इक्वल्स में है 9। तो हम यहाँ पर चलेंगे x बराबर, तो 9 माइनस हो जाएगा 2y, इनका भी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे जिनमें हमको मान को भरना है। ये हो गया x, ये हो गया y और यहाँ हो जाएगा x, और ये इनका हो जाएगा इस तरह से। तो एक्स वाई सब हम सब कुछ तैयार कर लिए। अब केवल आपको मान रखना है इसमें भी और इसमें भी। तब मान जब रखेंगे आप, तो y के जगह पर मान रखेंगे और x का मान निकलेगा। आप y के जगह पर जो भी रखेंगे वो 2 से गुना हो जाएगा और 5 में से घट जाएगा। तो सबसे पहले हम y के जगह पर रखते हैं बच्चों 0। चलिए, जब 0 रखिएगा तो 2 गुना 0, मन से आप देखिए ध्यान से, 2 गुना 0 0 हुआ, और 5 में से 0 अगर माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा कितना, 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 0। दूसरा है क्या, हम यहाँ पर मान रखने, क्योंकि बच्चा तो इसका है नहीं कुछ, तो हम ऐसा रखेंगे 1। तो 2 गुना हो जाएगा 1, y के जगह पर रखे 2 हो गया, 5 में से 2 चला गया तो ये बच गया 3 हो गया। हमारा दो मान यहाँ पर तैयार हुआ, 3 और 1 इनका लिखिए। फिर है यहाँ पर 9 माइनस 2y, x के जगह पर जब हम रखेंगे कोई भी मान रखिए आप, x के जगह पर नहीं, y के जगह पर जब आप रखेंगे पहले 0, तो 2 गुना 0 फिर से 0 होगा, और 9 में से 0 चला गया तो बच जाएगा 9, यहाँ रखेंगे 9 0। फिर इसी प्रकार से इसके भी मान में हम एक ही रख रहे हैं। चलिए, तो 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 में से 9 में से 2 चला गया तो बच जाएगा 7, ये हो गया 7। चलिए, जब आप ये तैयार कर लिए हैं तो अब आपको केवल ग्राफ खींचना है। ग्राफ में आप फिर से चेक कीजिए, कहीं पर भी कोई माइनस वाला चीज नहीं है, और 7 ये 9 इसका सबसे बड़ा अंक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 के लिए 9 तक जो है इनका काउंटिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पर हो गया 0, तो ये हो गया हमारा x डैश, और ये y डैश को केवल दर्शा देंगे, इसको खींचना नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का मान नहीं। ये y हो गया और ये हो गया हमारा x, बीच में हमारा 0 होता है, ये आपको मालूम ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 9 तक पहले चले जाते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यार 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ तक खींच लिया। अब है क्या कि 5 0, तो हम अभी तुरंत बताया आपको, ये आसान लगने लगा होगा कि x का मान जैसे 5 है और y का मान नहीं है, 0 का मतलब नहीं है, तो जिसका मान है उस पर बैठेगा। तो x का 5 हमारे पास यहाँ पर है, हम यहाँ रखते हैं 5 0। दूसरा है 3 1, तो x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 1, हमारा यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक रेखा इनका, वो इनका मान का नाम था 3। चलिए, एक रेखा इस तरह से हम खींच लिए, इनका काम हो गया। इनका नाम भी आप रख ही दीजिए, काम आपका हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स में है 5, ये इनका नाम हो गया। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे वाला में। दूसरा में है 9 और 0, जिसका मान है, किसका मान है, तो x का मान है 9 और y का है 0, तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, यहाँ पर हम रखेंगे 9 0। दूसरा है 7 1, तो 7 हो गया और यहाँ पर हो गया 1, 7 और यहाँ हो गया 1। बच्चों ये बोर्ड पर बना रहे हैं, इसीलिए हो सकता है थोड़ा बड़ा दिखने में, या आपको हो सकता है इस तरह से लगे, टेढ़ा भी हो, तो आप इनको इग्नोर करेंगे और जब आप कॉपी में बनाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। 7 1 यहाँ पर हम रख लिए। अब इनका भी हम क्या करें, ग्राफ खींच देते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया तैयार। अब हम यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं कि x प्लस 2y बराबर 9। तो समांतर हल का जो है हल, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपने ये देख लिया कि सबसे पहले ये समांतर हल था, किस प्रकार से बनेगा, ये सभी कुछ आपको दिखा दिया गया। यहाँ पर किस तरह से मान निकलेगा ये भी आपने देख लिया।
तो बच्चों आज के लिए ये ग्राफ का जो तीनों विधि से ग्राफ बनाना था, जैसे संगत था, ये क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी के बाद अपरिमित रूप से अनेकन जिसको संपाती कहते हैं, और ये तीसरा वाला जो था हमारा ये था समांतर। तो हमने क्या किया आज की वीडियो में, ये 5 अंक का स्तरीय में पूछा जाता है तो हम उसी ग्राफ को क्या किए, आपको तीनों ग्राफ आपको समझा दिया गया है। तो इस वीडियो को जब आप बढ़िया से देख लेंगे तो आपको आज से ग्राफ बनाने में परेशानी नहीं होगा। तो ग्राफ बनाने में आपको अब परेशानी नहीं होगा। तो कल का जो हमारा क्लास होगा बच्चों वो दो चर वाले रैखिक समीकरण की होगा, लेकिन उसमें टॉपिक हमारा जो होगा कल का वो भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। कल के क्लास में हम तीनों विधि से किसी एक का हल करेंगे, किसी भी समीकरण को उठाएंगे जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि भी बताएंगे आपको, विलोपन भी बताएंगे आपको और ब्रज गुणन भी बताएंगे। तीनों विधि का एक साथ एक वीडियो में आपको हल मिल जाएगा। ये भी सब आपका जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अब हम आप सभी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप गुड बाय, मन लगा करके पढ़िए और एग्जाम की तैयारी आप अपने मन से किया